क्लास है बेसिकली। जो आज की क्लास हम करेंगे वो हमारी एक्चुअल में वो शेडिंग वाली जो है वो सेकंड क्लास रहेगी। सो दैट टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इमेज कॉम्पोजिटिंग, क्योंकि हमने प्रीवियसली उसकी लाइट्स एंड शेडोज पे काम की हुई थी इस पर्टिकुलर इमेज की। आज हम इसको मर्ज करने का वर्क करेंगे। ठीक है, फोटोशॉप सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा गुड। ओके, सो प्रीवियसली हमने जो वर्क किया था वो ये था कि हमने लाइट्स एंड शेडोज मैच कराई थी। लेकिन कलर्स एंड थीम्स एंड सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ऑफ चला गया था। और हमने ब्राइटनेस वगैरह तो काफ़ी कुछ मैनेज किया था, लेकिन कलर थीम्स वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑफ गई थी, तो उनको फिक्स कैसे करना है उस पर वर्क करेंगे। अभी एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमने ऊपर में थोड़ा सा डल ज़रूर दिया था, लेकिन हमारे पीछे के एनवायरनमेंट में जो कि हमारा ये वाला एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ब्राइट रह गया है। सो हम इस एनवायरनमेंट पे वैल्यूज़ थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, विच इज़ ऑफ ये वाला जो इन्वायरमेंट है इसके ऊपर में वैल्यूज़ कम करेंगे। एक्चुअली हमारा सीन जो स्काई है वो इस तरीके का ब्राइट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ओवर दिस वन। सो लेट मी सी। ओके, ये शेडोज़ वाला एरियाज़ हैं, तो शेडो वाले एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे पेंट करेंगे हम। इस बार मैं माउस के बजाय पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, और ब्रश को मैं रीसेट कर रहा हूँ ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है वो वाला ब्रश आपको मिले। और माउस जैसा ही हम इफ़ेक्ट पे काम करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि पेन पेन टैब आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है या है, दैट डजेंट मैटर, इसका आउटपुट सिमिलर रहेगा। अभी पेन टैब या किसी चीज़ का बेनिफिट जो है वो हमको अभी नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, ओपेसिटी थोड़ा सा मैं 86% कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस सीन के में जो लाइटिंग्स इफेक्ट हैं, यानी कि जो शेडोज़ हैं, वो थोड़ी सी चेंजेस मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शेडोज़ थोड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन से लाइट तो आ रही है, लेकिन बाकी डायरेक्शंस जो हैं वो क्या बोलते, लिट नहीं हो रहे हैं। मतलब राइट डायरेक्शन लिट नहीं हो रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन पे शेडोज़ नहीं बन रही हैं, और वाइस वर्सा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो शेडोज़ एरियाज़ हैं वो क्रिएट कर रहा हूँ अपने इन्वायरमेंट के लिए। और इस तरफ में थोड़ा सा लेफ्ट साइड हम शेडोज़ को अरेंज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, हार्ड शेडोज़ बन रही हैं, ये पूरी हार्ड शेडो बन रही है इस तरफ की। तो हम उन हार्ड शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्वालिटी थोड़ी और बढ़ाते हैं, सो दैट वी कैन गिव एक और कर्व लगा देते हैं। कर्व का एक्सपोजर अच्छा खासा, कम से कम हाँ इतना डाउन करेंगे, और कंट्रोल आई कर देंगे ताकि शेडोज़ जो हैं वो बराबर से क्रिएट हों। और थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा देते हैं, शेप डायनामिक्स ऑफ। इसको यूज़ करना बताऊंगा कि शेप डायनामिक्स ऑफ क्यों करा मैंने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट माउस में ना शेप डायनामिक्स ऑफ रहता है। तो जितने भी उभरे उभरे पोर्शंस हैं उन जगहों पे हमारा शेडोज़ बन जाएगा, क्योंकि लाइट्स इस तरफ से आ रही हैं तो हल्की हल्की शेडोज़, सेल्फ शेडोज़ बनना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा विजिबल रख रहा हूँ,
और इन सेक्शंस पे ये काफ़ी हद तक डार्क हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको ब्लर कर देते हैं सो दैट फेदर रेंज बढ़ा देंगे, हल्की सी ब्लर। ठीक है, और इसका जो फिल होगा वो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। देन लेट्स गो राइट ओवर हियर एंड चेक इट आउट कि ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं। सो विल हैव टू सी कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि ओके। इधर पे थोड़ा सा हम डिटेल्स जो जा रही हैं उन डिटेल्स को थोड़ा सा हम व्यू करेंगे और ब्रश साइज छोटा करके इन जगहों पे जो मैंने शेडोज़ के विषय में बताया हुआ है यहाँ पे मैं सिंपल सेल्फ शेडोज़ डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये हिस्सा जो है वो विजिबल हो। सो शेडोज़ हमने फिक्स की, लाइटिंग्स एंड शेडोज़। सो अगर हम इसको ऑन कर दें तो विल सी सम ऑफ दोज शेडोज़। नाउ अब हमें टोन्स पे काम करना होगा। तो टोन्स पता करने के लिए कि टोन्स एक्चुअल में कैसे पता करते हैं पूरे के पूरे सीन में, तो हमारी चेक लेयर जो है जो कि अब तक ग्रे स्केल पता कर रही थी उसको हम ल्यूमन में सेट कर देंगे, लुमिनोसिटी में। इससे क्या पता चलेगा कि सीन में जो मेजॉरिटी ऑफ कलर्स हैं वो किस तरीके के कलर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, इट्स यहाँ पे जो कलर हम देख रहे हैं ये कलर्स एक्चुअल में कौन से कलर्स हैं। ग्रीन यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी ग्रीन का सैचुरेशन बहुत अधिक है। यहाँ पे रेड कलर्स हमको नज़र आ रहे हैं, रेड और काइंड ऑफ ब्लू। ये कंप्लीट ब्लू है, हमारा स्काई भी कंप्लीट ब्लू है। और अब हम ये कर सकते हैं कि आइदर हम स्काई को रेड में तब्दील कर दें या मेजर लाइट सोर्स जहाँ से भी आ रहा होगा उसको तब्दील कर दें रेड में, या फिर इन्वायरमेंट को ब्लू में तब्दील करें। ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके के सीन की ज़रूरत है। यानी कि अगर ये मार्स वगैरह का हम बना रहे हैं तो हम उसे थोड़ा सा रेडिश वे में ले जाएंगे। अगर हम इसको वीनस वगैरह का बना रहे होते तो डेफिनेटली ब्लूइश कलर में ले जाते। और अगर हम ऐसा कोई एलियन प्लैनेट बना रहे हैं जो कि डेजर्ट वगैरह का एलियन प्लैनेट हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इसको ऑरेंजिश या सेपिया जो टोन होती है उन टोन्स में इसको लेके जाएंगे। सो ऐसी टोन्स को अप्लाई करने के लिए पहले तो हमें लुमिनोसिटी अप्लाई करना है, देन वी हैव टू सी कौन सा डिसीजन लेना चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो कैटरपिलर है इसके ऊपर में, क्योंकि लाइट्स एंड शेडोज के जस्ट ऊपर में एक कर्व हम अप्लाई करेंगे और लुमिनोसिटी को ऑन रहने देंगे।
और इस कर्व के ऊपर में हम ऑरेंज कलर या ऑरेंजिश टोन अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कर्व जो है ये आरजीबी, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, वाइट एंड ब्लैक को कंट्रोल करता है, और रेड ग्रीन ब्लू को इंडिविजुअली हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे कॉम्पोजिशन में। तो ग्रीन की वैल्यू को, जो कि यहाँ पे दिख रही है, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, एंड इट्स ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ मैजेंटा, वो थोड़ा सा मैजेंटा की वे में ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कम करेंगे। रेड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब कितनी बढ़ानी है इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जब तक एनवायरनमेंट का जो कलर होगा। तो मैं एनवायरनमेंट को सोच रहा हूँ डेजर्ट वाला ऑरेंजिश कलर दिया जाए। तो मैं ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, और ब्लू की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। और यहाँ से एडजस्ट करूँगा। अब मेरे पास ऑरेंज कलर का पूरा कैरेक्टर आ गया है। सो इसको ऑफ करूँगा तो एज यू कैन सी ये कुछ ऑरेंजिश रेड टोन में दिखाई देगा। कंप्लीट ग्रीन को अलग करना होगा तो भी अलग कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसी टोन में छोड़ रहा हूँ ताकि हम बाकी चीज़ों पे वर्क कर सकें। लेट्स ओपन द लूमन, और इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड करें। तो इन्वायरमेंट पे जाते हैं, एंड देन आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर रेड। रेड्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ाते हैं, ग्रीन की वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं, और ब्लूज़ की वैल्यू हल्की बढ़ा देते हैं, या हल्का सा चेंज। रेड जो है वो डोमिनेंट रहेगा। इन्वायरमेंट जो ऊपर में ब्लू है उसको भी हम फिक्स करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद इसमें अपना एक आइडिया जनरेट करेंगे। और इस इन्वायरमेंट में भी हम एक कर्व लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा रेड्स हमने ऑन किया हुआ है, थोड़ा मैजेंटा का टोन आ रहा है। ब्लूज, हाँ, ब्लूज की वैल्यू थोड़ी कम करेंगे ताकि हमें इस तरीके का रेड टोन आए। अब ये टोन और ये टोन जो है वो इवेंचुअली एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, सब एक साथ मर्ज हो रहा है। सो इधर पे भी थोड़ी सी वार्मथ आई हुई है, जो कि मेजर सेक्शंस पे नहीं आई है, लेकिन काफ़ी कुछ सेक्शंस पे नज़र आ रही है। अब काउबॉय को यूज़ करते हैं। एक और कर्व इसके ऊपर लगाएंगे, एंड देन विल फिक्स दिस अप, और रेड वैल्यू काउबॉय की बढ़ाएंगे, ग्रीन वैल्यूज़ थोड़ी कम, और ब्लू वैल्यूज़ जो है वो। अब पूरे सीन में जहाँ पे टोन्स फिक्स हुई हैं, अब
इसके पूरे ऊपर हम अभी हमने कॉम्पोजिशन तैयार नहीं किया है, यानी लाइट शेडोज कहाँ से आ रही है। जो लाइट शेडोज इन द सेंस जो एक्सप्लोजन वगैरह और इन सब चीज़ों को हम तैयार करेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं दी हैं। लेकिन अभी इसका सैचुरेशन लेवल काफ़ी है, क्योंकि कलर सैचुरेशन बहुत नज़र आ रहा है। तो सब में इंडिविजुअली एक सैचुरेशन की लेयर लगा लेते हैं। अब सैचुरेशन हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। सीन में कौन सी शेडोज हैं जिनके द्वारा ये बन रहा है, राइट। आप लोग को भी यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है क्या? यस सर। ओके, जी ये सर, आ रहा है आ रहा है ना, है आ रहा है सर। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो बन रहा है, ये एक्चुअल में ग्राफिक कार्ड का एरर है, क्योंकि ये बनना नहीं चाहिए। जब हम एक उसमें चला रहे हैं तो उसको बनना नहीं चाहिए था। नाउ सैचुरेशन हमने इसमें से कम कर दिया। अब थोड़ा सा पूरे ओवरऑल सीन में से सैचुरेशन बैलेंस करते हैं। तो ओवरऑल सीन के ऊपर में हम एक एक्सपोजर, सॉरी एक्सपोजर नहीं, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगाएंगे। ठीक है, और सैचुरेशन की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे, लुमिनोसिटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी वैल्यू सैचुरेशन की कम करेंगे। हेलो, आप हाफ एन आवर लेट कहाँ? तो बारिश हो रही थी तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लेते। खैर, हम लोग टोन्स वगैरह फिक्स कर रहे हैं। सो हमने शेडोज़ वगैरह शुरुआत में थोड़ी सी फिक्स की थी, अब टोन्स के साथ जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सैचुरेशन कम कर रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि सैचुरेशन बहुत अधिक था, राइट। थोड़ा सैचुरेशन की हमने एक लेयर लगाई है, उसको हमने फिक्स किया हुआ है, ताकि सबकी सैचुरेशन लेवल जो है वो लगभग आपस में एक तरीके से पहुंच जाए। देन वी आर गोना वर्क ऑन दिस वन, क्योंकि ये वाली जो लेयर है स्काई की, वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है। तो इस लेयर को हम थोड़ा सा वर्क करेंगे इसके ऊपर, और हमने शेडोज़, इसके कलर टोन पे हमने वर्क किया हुआ है। सो हमने यहाँ पे कर्व लगाया, कर्व की रेड वैल्यूज़ जो हैं उनको बढ़ाया हुआ था। इसमें बस एक चीज़ की कमी है, वो है आरजीबी हमने कम नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें ये नाइट का चाहिए। ठीक है, अब टोन कवर अप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में जो एक्सप्लोजन की या बाकी चीज़ों की जो हमने इफ़ेक्ट की बात की थी उसको अप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल इन सारी लेयर्स के ऊपर में हम एक और कर्व लेयर लगाएंगे। दिस टाइम आई विल बी टेकिंग एन एक्सपोजर, और एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा। ऑफसेट जो है, ये वैल्यू
मैं पहले भी बताया हूँ क्या, एक्सपोजर कंप्लीट वाइट कलर को कंट्रोल करता है पूरी इमेज के। गामा जो है वो कंप्लीट ब्लैक वैल्यू को कंट्रोल करता है। तो अगर आप एक्सपोजर में वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप वाइट वैल्यूज़ को बढ़ा रहे होंगे अपनी इमेजरी में, और अगर आप गामा वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जितनी ब्लैक वैल्यूज़ हैं वो सब सारी की सारी बढ़ जाएंगी। तो हम इनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और ऑफसेट जो है वो इन दोनों के बीच के बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो सारी वाइट बैलेंसिंग एक साथ इफेक्ट होगी। तो मैं इसको इस सेक्शन पे रखूँगा थोड़ा सा, और हम इसको बंद करेंगे तो देखिए डल कितना नज़र आ रहा है, और बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें नज़र आएगी। नाउ इसकी कुछ जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हम ब्लैक पेंट करेंगे जिन जगह हमें इसकी ज़रूरत नहीं देनी है। जैसे हमारा जो रोड इन्वायरमेंट है वहाँ नहीं चाहिए होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लिट है। राइट, सो हमने क्या किया, चारों तरफ के बाकी हिस्सों को उनसे इफेक्ट इसको रिमूव कर दिया और केवल इधर पे एक्सपोजर रहने दिया। इवन यहाँ पे भी हम थोड़ा एक्सपोजर डार्क कर देंगे, यानी कि एक्सपोजर की वैल्यू यहाँ नहीं होने देंगे, एक्सपोजर वैल्यू यहीं रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोजन जैसे वहाँ से आ रहा है, गोली चल रही है, एक्सप्लोजन आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से कुछ ड्रॉ करेंगे। लेट्स टेक लेसो टूल, और हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे प्रोबेबली एक सेक्शन ऑफ एरिया। मैं ये केवल जो एरिया लिट अप होंगे उनको बस मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। राइट, यहाँ से हमने सिलेक्शन ले लिया, इसको ऐड पे रख देते हैं और कुछ वैल्यूज़ यहाँ से बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ वैल्यूज़ लेके बढ़ा दी हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ बढ़ा देते क्योंकि यहीं पे तो सारा का सारा एक्सप्लोजन का एक्सपोजर आएगा। ठीक है, इस तरफ से रखेंगे, और स्काई भी थोड़ा सा लिट होगा एक्सप्लोजन और वॉरफेयर से, स्काई भी लिट होगा। तो इतनी पूरी एरियाज को सेलेक्ट करके फिर मैं यहाँ पे एक कर्व लेयर लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मास्क के साथ आ जाएगा। अब बस मुझे वैल्यू बढ़ानी होगी ताकि मैं वो एक्सप्लोजन वहाँ दे सकूँ। तो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाऊंगा मैं ताकि एक्सप्लोजन का एक एक्सपोजर आए, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, जितना मुझे चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ताकि क्योंकि जब मैं इसको फेदर करूंगा तो वैल्यू कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी। रेड में जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे रेड। ये ग्रीन में जाएंगे, ठीक है, एक एक्सप्लोजन जितना एरिया। और ब्लूइश टोन जो होगी वो थोड़ी सी कम ही रहेगी, हल्की कम रहेगी, बिकॉज इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो वाइट पे जाने लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, वार्म टोन रखेंगे। अब इसके बाद मास्किंग में जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे,
फेदर बढ़ा देंगे। ताकि हमें पता रहे कि एक्सप्लोजन कहाँ से आ रहा है। तो इसको रखेंगे और अब सेलेक्ट करेंगे कि कितने सेक्शन ऑफ एरियाज में हमें चाहिए हैं एक्सप्लोजन और कितने में नहीं चाहिए। तो जितने सेक्शंस में मुझे लगता है कि ज़्यादा देना होगा उतने सेक्शन पे मैं वाइट कलर पेंट करूँगा। और ये काफ़ी हद तक ज़्यादा फेदर दे रहा है मुझे, तो सॉफ्टनेस 30%। जस्ट मिनट गाइज, आप लोग को गाना सुनाई दे रहा है? ऑनलाइन वाले पूछ रहा हूँ। नहीं सुनाई दे रहा है? प्रांजल, युवराज? नहीं सर, नहीं आ रहा। दो सर। नहीं सर। अच्छा, नहीं तो यहाँ बज रहा है, 2 मिनट रुकना। तुषार, ओके बंद कर दिया गया है गाना। गाना कौन बजा रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ तो गाना बज रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं सुन पाए। सो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली यहाँ पे इनको फोकस करेंगे और जहाँ जहाँ इसके स्पेकुलर बन रहे होंगे वहीं वहीं हम एक्सप्लोजन का एक शाइन दिखाएंगे। इसको मैं और पतला करते जाता हूँ ताकि अब ये सब इतने सॉफ्ट इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने जो फेदर डाला हुआ है, वो जो फेदर हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो फेदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा कम करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ ये कुछ ऐसी सीन्स बनेंगे। तो मैं इसको ऐसा रखता हूँ और मुझे क्या है कि यहाँ तो देने ही हैं कुछ थोड़े से हार्ड शेडोज इधर देने होंगे, तब कहीं जाके वो वहाँ लगेगा। सो हम इसको कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। और आगे के सेक्शंस जो हैं उनको तो हम कंप्लीट सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे फ्रॉम अवर दिस लेयर। सो इसको सेलेक्ट करके ब्लैक पेंट कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले को जो कि केवल इन सेक्शंस के लिए होगा, तो इसमें क्या होगी, डिटेल्स आप पुट कर पाओगे, है ना। धीरे धीरे वो इवेंचुअली जाती रहेंगी। और क्योंकि ये कैटरपिलर जो है वो थोड़ा सा स्पेक्युली है, यानी कि इसमें थोड़ा सा स्पेकुलर वैल्यूज़ हैं, शाइनी वैल्यूज़ हैं, इसके कारण से यहाँ नज़र आएगा। और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे यहाँ से, हमें इतने सॉफ्ट नहीं चाहिए हैं इसकी डिटेल्स। थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स करेंगे, इनको भी थोड़ा फिक्स करेंगे। वाइट पुट करेंगे थोड़ा सा ताकि स्पेकुलर सब जगह रहे। अब बड़ा एक्सप्लोजन सामने से हो रहा है तो विल बी नीडिंग समथिंग लाइक दैट। और ये हिस्से में भी ऊपर में नहीं, हमें इसका ग्लो नहीं देना है, ये ग्लोइंग नहीं है, ये एक्चुअली में रिम लाइट बन रही है उनके थ्रू। तो ये आउटर में थोड़ी सी लाइट बनेगी, ऊपर में रिम जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से काफ़ी लाइट आ रही है, लग रही है उस चीज़ में।
देन विल ऐड समथिंग लाइक दिस, और फेदर जो है वो अच्छा खासा इसका बढ़ा देते हैं ताकि एक्सपोजर, फेदर एक्सपोजर नज़र आए, और इन जगहों को रिमूव कर देंगे ताकि लाइट्स एंड एक्सपोजर यहाँ पे इतना रहे और यहाँ पे इस हिसाब से रहे। ये ऊपर रॉक के हिस्सों में बनेंगी पूरी की पूरी। और यहाँ पे ये उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। और जितने भी रॉक्स हैं वो भी ग्लो हो जाएंगे जो फेस कर रहे हैं इस सेक्शंस को। और जहाँ पे ये क्रिस्प लाइन वाला जो लेयर है उस लाइन से हम इधर पे कुछ हिस्सों को ज़रूर हाईलाइट करेंगे, जो हिस्से कॉर्नर वाले एजेस वाले एरियाज होंगे। ठीक है, तो वो जहाँ एक्सपोजर जा रहा होगा वो वाले एरियाज लिट हो जाएंगे। और थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा स्क्रैच लगा देंगे यहाँ पे। सैंड्स में थोड़ी सी लाइट, बाप रे तो बहुत ज़्यादा फेदर हो जा रहा है। राइट, अब ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। अब क्योंकि ये ग्रे स्केल भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जितना मैं इसकी ब्राइटनेस रखूँगा उतना वैल्यू दिखेगी और कम होगी या ज़्यादा होगी। हाँ, तो अभी कंप्लीट ब्लैक था, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा तो ये इसका इफेक्ट जो है ना वो न्यूट्रल हो जाएगा। राइट, अब जो सीन हमने बनाया हुआ है, इस सीन में ना ही लेंस ब्लर है और ना ही रेंज का कुछ पता चल पा रहा, क्योंकि सारी सीन तो बन गई है लेकिन इसके अंदर ना ही हमने लेंस फ्लेयर्स डाले हैं, ना ही कलर ग्रेड डाला है, और ना ही कुछ इफ़ेक्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमको चाहिए होगा कि हम इसके ऊपर में लेंस ब्लर प्लेयर डालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हिस्सा हमारे सबसे पास है हम इस हिस्से को विनिएट करेंगे, यानी कि फोकस बीच में बढ़ाने के लिए बाकी सारे हिस्से जो हैं वो डल हो जाएंगे। ये चीज़ क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक नई लेयर ले सकते हैं कोई भी,
कर्व लेयर लेते या एक्सपोजर, जो भी अपने को लेना है, या ब्राइटनेस भी ले सकते हो आप। जो भी लेयर वैल्यू लेते हो आप उसको पूरा कम करो, ठीक है। और फिर इसको कंट्रोल आई कर देंगे, और हम यहाँ से एक सिलेक्शन लेते हैं, ओवल सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा ये इस तरीके का क्या बोलते हैं सीन बन रहा है। तो हम इसको सेंटर में करते हैं और ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। इस पे वाइट कलर प्रिंट करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी बीच वाला डल हो गया, बाकी सब ब्राइट हैं। तो इसको कंट्रोल आई करेंगे, राइट। बीच वाला डल और बाकी बीच वाला जो है वो ब्राइट है और बाकी सब कुछ थोड़ा सा डल हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा फेदर बढ़ा देंगे ताकि एजेस जो है वो नज़र ना आए। और वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं ताकि विनियट जो है वो पूरे उसमें ना रहे। तो फोकस जो है वो हमारा इन जगहों से हट के हमारे कैरेक्टर और इस पे आ जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे हट के कैरेक्टर पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें ब्लर करना होगा इसको और इसको, राइट। तो ब्लर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ग्रुप लेयर्स बना लेते हैं, और प्रोबेबली या तो इसके ऊपर में ही, या चलिए इसको ग्रुप लेयर ही कर देते हैं। ये हमारा होगा इन्वायरमेंट। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है तो कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये पूरी इमेज की सारी लेयर्स चली आएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ये ना करके सिंपली डायरेक्ट, क्योंकि लेंस ब्लर करना है तो वो इमेज को ही सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर में फिल्टर में जाके ब्लर या मोशन ब्लर या फील्ड ब्लर भी दे सकते हैं ताकि डिस्टेंस के हिसाब से देना हो, या फिर इस तरफ में जैसे ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इसमें गॉसियन ब्लर देता हूँ, ठीक है। लेंस ब्लर भी दे सकता हूँ। लेंस ब्लर में इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके थ्रू मैं रेंज पे ब्लर दे सकता हूँ। तो रेडियस जितना कम होगा उतना कम हिस्से पे ब्लर आएगा, जितना ज़्यादा होगा उतने डिस्टेंस पे ब्लर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा इतना जिसमें डिटेल्स भी नज़र आए, ओके करेंगे। पीछे का हिस्सा जो है वो ब्लर हो जाएगा, ये हिस्सा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ हिस्सा हमें ब्लर चाहिए, कुछ हिस्सा हमें ब्लर नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने कैटरपिलर को सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही काम करेंगी उसके ऊपर में, बट अब ये स्मार्ट लेयर हो गया। अब स्मार्ट लेयर का फ़ायदा ये होता है कि इन्वायरमेंट में हमने ब्लर किया तो अब हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वापस से हम वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कैटरपिलर में आते हैं तो इसको फिल्टर में जाके हम, जैसे हम गॉसियन ब्लर देते हैं और मान लीजिए 2.9 पे ही दे दिया, तो अगर मुझे लगा कि नहीं इसके कुछ हिस्सों पर ब्लर मुझे मैनेज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है, मैं बस डबल क्लिक करूँगा और वो वैल्यू मैं फिर से चेंज कर पाऊँगा, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्रीव्यू का वैल्यू बस आ रहा है मुझे
तो मैं इसके गॉसियन ब्लर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अगर गॉसियन ब्लर बढ़ा दूंगा तो कैटरपिलर एडजस्ट हो जाएगा, यानी मैं बार बार इसकी वैल्यूज चेंज और वो कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने रेडियस ब्लर डाला हुआ है मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसकी और एक खासियत होती है स्मार्ट लेयर की कि आप इसको मास्क कर सकते हो। तो आप इसको कवर अप करो, कंट्रोल आई कर दो तो मास्क पूरे में से हट जाएगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ब्लर है वो कितने सेक्शन पे नजर आए। राइट, सो हम जैसे नीचे का जो सेक्शन है वो मैं ब्लर कर रहा हूँ इसका। ओपेसिटी ये फुल है एंड कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे नजर आ चाहिए। सी ब्लर हो रहा है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट आउटपुट आएगा जो इधर सीन पे आएगा ना, वो डिफरेंट है। वहाँ थोड़ा सा स्क्रीन में शार्पनेस ज़्यादा है, तो उधर पे स्क्रीन पे जो स्ट्रोक्स नज़र आते हैं ना वो इधर पे सॉफ्ट स्ट्रोक्स होते हैं। सो ये डिफरेंस रहता है। जितना ज़्यादा वो स्क्रीन शार्पनेस बहुत ज़्यादा है उस स्क्रीन की, अभी हम लोग सृजन सर की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंजेस आएंगे। सो अब हमने क्या किया, इसको ब्लर कर दिया है, राइट, और लेंस ब्लर भी दे दिया। अब हमारा जो कैरेक्टर है वो विजिबल है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम इसमें ग्रेड्स ऐड करेंगे। ग्रेड्स ऐड करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास जैसे कलर लुकअप लेयर है, इसको ओवरऑल पूरे के पूरे पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें जाएंगे, अब यहाँ पे ये बनी बनाई एल्यूटीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग। हर चीज़ के लिए एक अलग अलग वैल्यू रहेगी। अब ये जो बना बनाया एलयूटी है इसको हम इसके ऊपर में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हम ब्लेंडिंग मोड का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ओवरले, सॉफ्ट और कोई भी कलर आ सकता है। बस हमें फिल वैल्यू बिल्कुल हल्की सी बढ़ानी या कम करनी होगी, राइट। या फिर मैं इसको इसी टोन पे रखूं और इसको मैं कर दूं कंट्रोल आई, और जिन जगहों पे जैसे शेडोज़ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि शेडोज़ पे ये अप्लाई होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इफेक्ट वैसा रख दूंगा ब्लर के लिए। प्रोबेबली इसको ऑफ करते हैं, ओपेसिटी को हम कर देते हैं 50, कंट्रोल आई, और ब्रश जो है उसकी हार्डनेस हमें कंप्लीट ज़ीरो चाहिए, शेप डायनामिक्स हमें ऑफ चाहिए। हाँ, शेडोज़ में केवल, हाइलाइट्स में नहीं, शेडोज़ में। शेडोज़ में रीज़न ये है कि मैंने जो ग्रेड चूज़ किया है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जितनी हाइलाइट्स हैं उनमें वाइट कलर्स और ब्लू कलर्स ऐड करूँगा, और जितने शेडोज़ डार्क एरियाज़ हैं उन जगहों पे मैं वार्म कलर्स ऐड करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा धूल सा इफेक्ट आएगा इस चीज़ में, है ना, सबके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा धूल का इफेक्ट आएगा। देन एक और एलयूटी लेंगे, इस बार मैं इसको कर्व ले रहा हूँ ताकि मैं इसको मैनुअली एडजस्ट कर पाऊँ, और ब्लू कलर लूँगा, राइट। एक ब्लू टोन अच्छी जो मुझे सेपरेट कलर्स
दिखा रही होगी। एक ब्लू टोन लूँगा मैं, इसको भी मैं कंट्रोल आई कर दूंगा एंड आई विल बी गोइंग फॉर इसको उन एरियाज के लिए जिन एरियाज में लाइट्स हैं, उन एरियाज में मैं पुट कर रहा हूँ। तो जितने इनके स्पेकुलर हैं उन पे राइट। तो ये मैंने ग्रेड चूज किया हुआ है कि मुझे इस ग्रेड का इसको बनाना है। राइट। अब ये तो हमने डिज़ाइन कर लिया कि भाई अब यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो चल रहा है। नाउ वी हैव टू पुट सम फ्लेयर्स और गोलियां चल रही हैं या कुछ इस तरीके की हमको दिखानी है। तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ से वेक्टर मास्क ला सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से टेम्पररी फाइल जो है वो अलग कर देते हैं। ये कर लिया करें क्योंकि इवेंचुअली सिस्टम हैवी हो जाता है और फोटोशॉप अगर कभी ऐसा करे तो एडिट पर्ज और पर्ज ऑल करके छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मेमोरीज हैं वो अलग कर देता है ये। अब इसके बाद सी कॉम्पोजिशन एंड नहीं होता, आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आप यहाँ से एक वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि मास्क ले सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर इमेज ले सकते हैं और हम इस पे गन फायर का जो ये जा रहा है ये भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं इसका, और या फिर इसको हम ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर बनाने का। तो इसके अंदर कैसे बनेगा, आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक लेयर चाहिए होगी, सॉलिड लेयर, जिसके अंदर या तो या सिंपल एक लेयर ले लीजिए। और इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ एफेक्ट्स होते हैं फोटोशॉप के जो कि जब आप गन या कोई भी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तब ये एफेक्ट्स लेयर आती है। ये यहाँ से भी मिल जाएगी या फिर हमको ये लेयर ऑप्शंस में से भी एडजस्टमेंट नहीं, ये मिलती है हमारे पास एफएक्स लेयर, लेयर स्टाइल के अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये सेम चीज़ है जो कि यहाँ से शॉर्टकट पे आ जाती है। अब इस पे करना क्या होता है, सिंपल आपको क्योंकि मजल फ्लैश चाहिए, तो अब आप यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे चारों ओर ग्लो आ रहा है ऑरेंज कलर का और अंदर पे येलोज हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे चाहिए है, तो आप आउटर ग्लो ऑन कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे रेड कलर का आउटर ग्लो है, यानी यहाँ पे वो प्रीव्यू बताएगा कि अभी रेड कलर का ग्लो आएगा। कितना ग्लो आएगा, तो आप जितना ओपेसिटी बढ़ाएंगे स्प्रेड और ये देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाएगा कि कैसा ग्लो आएगा। तो आप इसको चेंज करेंगे किस पे, ऑरेंज कलर में चाहिए आपको, तो यू विल हैव टू चेंज इट टू ऑरेंज, तब वो यहाँ पे इस तरीके का आएगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, अब ग्लो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो रेंज जो है वो कम ज़्यादा करने से स्प्रेड होता है, थोड़ा सा ग्लो बढ़ा देंगे, स्प्रेड थोड़ा सा कम रखेंगे और ओपेसिटी, और इसको मल्टीप्लाई से हम चाहें तो स्क्रीन कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट।
राइट। और कलर जो है वो थोड़ा सा ये कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा डिल, इतना, क्योंकि यहाँ पे भी सटलटी है, एकदम ज़्यादा बढ़ा के नहीं दे रहा है। अदर देन दैट, अब आपको आउटर ग्लो आपने सेट कर लिया, अब इनर ग्लो सेट कीजिए। तो इनर ग्लो भी है यहाँ पे, इनर ग्लो पे भी वैल्यू जो होगी वो सिमिलर होगी, ओपेसिटी उसकी बढ़ा देंगे, चोक, साइज और रेंज, नॉइस जो है वो बिल्कुल कम कर देंगे। अब इसके बाद हम अंदर का कलर बस बच जाता है, राइट। तो दोनों वैल्यूज जब हमने सेट कर लिया है, इसको थोड़ा सा हम ऑरेंज की टोन की ही तरफ लेके रखेंगे, एंड विल डू एन ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पेंट करेंगे तो बी बी शॉर्टकट है ब्रश के लिए, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं आप, ऐसा ऐसा ड्रॉ करके उसके अंदर कलर डाल दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन हमें कलर जो है वो येलोइश चाहिए है, तो हम येलोज लेंगे, तब पुट करेंगे तो कलर कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमें चाहिए है ब्रश, तो खुद से पेंट करना है, तो बी शॉर्टकट है ब्रश का, और ब्रश टूल में आपको यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे करने के बजाय आप F5 दबाएंगे, F5 दबाएंगे तो आपको बहुत सारे सॉफ्ट ब्रशेस यहाँ पे नज़र आएंगे। ब्रश टिप शेप में जाएंगे और यहाँ पे हम ब्रश की वैल्यू चेंज करेंगे, बस हो गया है ऑलमोस्ट। 5 से आप कीजिए, मैं तो बैठूंगा। सो इसको थोड़ा सा ऐसा वाला कलर लें, राइट, एंड अब क्या करेंगे, ओपेसिटी बढ़ा देंगे पूरी, और इसका ब्रश का वो सेक्शन अलग कर देता हूँ मैं। इसकी हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट डन है हम लोग, और हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हार्डनेस वैल्यू नहीं है इस ब्रश में, तो थोड़ा सा हम ये, आपको लगता है डिजिटल पेंट है ये? ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बट मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने किया नहीं है। वी कैन डू दैट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सारे के सारे ये मैं ड्रॉ कर सकता हूँ बाय द वे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट्स गो राइट ओवर हियर। यहाँ से ना ब्रश को रोटेट कर सकते हैं, तो हम इसको राइट, so यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आगे करते हैं इसको, और इधर से फिक्स कर देते हैं, है ना, मस्त रेफरेंस सोचता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ना बनाया नहीं जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे इंजन लगाएंगे, बट अभी इंजन वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे ना हमारे पास स्मज टूल होता है, इसको यूज़ करेंगे इसमें, राइट, जस्ट एडेड सम ऑफ द एक्स्ट्रा। ये ब्रश जो है ये आपको 45 नंबर का ब्रश स्मज में मिल जाएगा, जो कि रोटेट होता है, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं साइड से वैल्यूज़ जो है वो उसकी कम कर रहा हूँ। और ग्लोज एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो ग्लो का साइज़ जो है वो हमको कम करना होगा, तो आउटर ग्लो का साइज़ पे जाएंगे, स्प्रेड वैल्यू थोड़ी सी कम,
right, somewhat like that, and so on. ओके सो हम यहाँ पे ओ शॉर्टकट है स्मच टूल के लिए, सॉरी आर शॉर्टकट था, बट अभी पुराने वर्जन्स में आर शॉर्टकट था, ये वाले वर्जन पे कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको अपना शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यूज़ मुझे चाहिए होंगी कि जो इसके अगेंस्ट भी चल रही होंगी, राइट। सो इसमें क्या करेंगे, हम ब्रश टिप में जाएंगे और स्पेसिंग बढ़ा देंगे। ब्रश टिप में जाके थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाएंगे एंड विल गो फॉर समथिंग लाइक दैट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबली इसको कंट्रोल जे करके, राइट, और इधर पे मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट। गैप में चलेगा, शिफ्ट दबा के ड्रॉ करेंगे, है ना। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से, ओके। तो अगर हमें ये दिखाना है कोई इस तरफ से जा रहा है उस तरफ से, सो दैट वी कैन डू दैट। प्लस सेलेक्ट में जाके एक ब्लर लेंगे और ब्लर में जाके मोशन ब्लर दे देंगे इसको, ताकि ये किसी एक डायरेक्शन पे खिंच जाए, राइट। सो विल सेलेक्ट दैट एंड लेट्स सी, जिस तरीके का भी हमको क्रिएट करना है। सिक्स थाउजेंड नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देंगे हम। हुँ? तो मैंने अपने आप से इसकी इफ़ेक्ट बना दिए हैं जो कि probably राइट ना भी हो, राइट। तो आई हैव जस्ट क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट, और मैं इसमें कुछ स्मजेस डाल दूंगा। स्मज वैल्यू जो होगी, स्ट्रेंथ देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, ऊपर में स्ट्रेंथ वैल्यू होती है, इसी से डिसाइड होता है कि पर स्मज कैसा जाएगा। सो जस्ट गिव मी वन मोर, थोड़ा सा टाइम सर, एंड देन आई विल बी डन। राइट, कुछ इस तरीके का फायर सॉर्ट ऑफ, जो कि पीछे में जैसे एक्सप्लोजन चल रहा हो। आई डोंट नो, आई जस्ट ओवर डू इट, एवरीथिंग आई डू इज ओवर डू। तो सारी चीज़ थोड़ी सी मैंने बढ़ा के डाल दी है, पर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, दैट्स ओके। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको, डन। ओके सो यहाँ तक समझ में आया गाइस, ऑनलाइन यस वाले, सर। फोटोशॉप कॉम्पोजिशन। मैट अलग बनाऊंगा, ये अभी मैं कॉम्पोजिशन में ले जा रहा हूँ। मैट पेंटिंग की क्लास ज़रूर रखेंगे, और यहाँ और वहाँ कलर्स में थोड़ा अंतर है, तो जो इधर दिख रहा होगा वो वहाँ पे जो कलर दिख रहा होगा उसमें अंतर नज़र आएगा।
राइट, सो उसमें शार्पनेस ज़्यादा है, इसलिए नोबडी इज गोना जज मी फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं यकीन करता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाला कोई नहीं बोलेगा, देखना आप। अच्छा बनाया कि नहीं बनाया मैंने? भाग गए सब। ओके, सो राज, प्रज्वल, जसप्रीत और प्रांजल, यहाँ तक सिस्टम समझ में आया ना? यस सर, सही। ठीक है राइट, सर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कैसे ग्रेड करना है, कैसे मर्ज करना है, सारी चीज़ें क्लियर हुई। यस सर। अच्छा बनाया ना मैंने? ओके, ऑल राइट। सो अभी आप लोग वेट कीजिएगा, यहाँ पे सजन सर फिर ज्वाइन करेंगे और वो आपको डिजिटल पेंटिंग का देंगे। लेकिन याद रखें, जिन जिन ने ये क्लासेस अटेंड की हैं कम्प्लीटली, उनको वो असाइनमेंट देने होंगे, कंप्लीट जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पे इमेज मैनिपुलेशन और जो हमारा कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन था, इमेज कॉम्पोजिशन, वो जो क्रिएट किया, अब ये आप लोगों को भी क्रिएट करना है। नॉट आप लोगों को, ये उन लोगों का। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। और कंचन, शैडो तक का हो गया है, अब बस ग्रेडिंग का काम रहेगा। हाँ, दो दो गूगल मीट भी है अभी। हाँ, कर सकते हो आप फायरफॉक्स में भी। अच्छा, दोनों एक साथ देखेंगे? नहीं, आई थिंक यही वाली लिंक में जा रहे हैं लोग कि वो वाले में। ओके ओके। मधु, एक्चुअली में आज जो है वो हमारा ये वाला सेशन है, जो आपका ऑडिशन की यस सर, क्लासेस है। मैं देख ली। देख लिए थे ना? ओके ओके, ओके। तो तो बाकी आप कल रहिए, है क्या ऑडिशन? डिजिटल पेंटिंग वाला सेशन है, आप चाहें तो देख ओके सकते हैं, ओके फोटोशॉप का ही है। ओके। ठीक है। ओके सो सर, ओके। थैंक यू सो मच। बाकी लोग जितने हैं सबको असाइनमेंट देने होंगे, और जो